पहले पार्टी प्लानिंग का अकाउंट देख लो, फिर बात करते हैं। ये भी सही है। सो ये जो बर्थडे पार्टी थी वो 1 साल के बच्चे की थी और थीम थी जंगल। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी डेकोर है वो जंगल से रिलेटेड चीज़ों से किया गया है, जैसे कि एलिफेंट और जिराफ, ज़ीब्रा। कलर्स भी जंगल के ग्रीन, रेड या इस तरह के लिए गए हैं। ये है बाउंसी और ये है प्ले जोन। यू कैन सी द बैकड्रॉप, वो भी जंगल का है। सो अगर आपको ये डेकोर अच्छा लगा, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और ये है पार्टी हॉल में एंटर करने का मेन एंट्रेंस। नाइस, वेरी नाइस। और अब मैं गाने गाऊंगा। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, कि खुद अपनी हंसी मिटाने चला हूं, तेरी याद दिल से। नाइस, वेरी नाइस। एक और गाना सुना सकते हो? थैंक यू। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चली आ एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. चैनल सब्सक्राइब किया गया? करो ना यार। अभी करो। यस यस। मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया और बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और घंटे को बजाना मत भूलना। और ये है बहुत ही गर्म मुंबई की सुबह। ऐसा लगता है बारिश होनी चाहिए और मैं जा रहा हूँ उन कबूतरों के पास जिनको अक्सर मैं फीड किया करता हूँ। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता है कि हर 2 घंटे में बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हिंदुस्तान में वैसे भी पानी कहीं पे बहुत बरसता है और कहीं पे बिल्कुल नहीं बरसता है। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिचुएशंस आर चेंजिंग इन अ वेरी बैड वे। अभी कोरोना के बाद से तो हमारा फोकस ग्लोबल वार्मिंग पे भी चला गया है। हम लोग ज़्यादा वैक्सीनेशन पे लगे पड़े, लेकिन आई थिंक वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग अगेन, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा तो मुझे तो नहीं दिखता है जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बाकी जगहों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुंबई में कबूतर ही कबूतर हैं। इतने कबूतर कि आपको आपकी खिड़कियों में नेट्स लगाने पड़ते हैं। पूरी बिल्डिंग को नेट से कवर करना पड़ता है, क्योंकि इतने कबूतर आपकी बिल्डिंग में आ जाते हैं कि हाउसकीपिंग वाले कितना भी क्लीन कर लें, लेकिन ये कबूतर अपनी पॉटी से पूरे प्रीमाइसेस को ख़राब कर देते हैं। पर मैं यहाँ आता हूँ इनको फीड करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कबूतर आज बहुत ज़्यादा ही भूखे थे। हालांकि कबूतर हमेशा भूखे ही मिलेंगे, आप उनके सामने कभी भी खाना लेके चले जाओ। स्पेशली भुना हुआ चना दे लव, मतलब भुना हुआ चना अगर दिख गया तो बाकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। लुक एट देम। और ऐसा नहीं है कि मैं पहला आदमी जिसने इनको दाना डाला हुआ। सुबह से बहुत लोग यहाँ पे दाना डाल के जाते हैं। कबूतर हैं खिखुड़िया कि सब दाना डालते हैं। मुंबई की सड़कों पे जो सबसे ज़्यादा ड्राइविंग टेस्ट होता है वो 4 व्हीलर ड्राइवर्स का होता है, क्योंकि 2 व्हीलर्स वालों को तो ना सिग्नल से कोई मतलब है, उनको ना रॉन्ग साइड राइट साइड से मतलब है। दे जस्ट ड्राइव। अब जैसे मैंने यहाँ मेरी गाड़ी पार्क की थी तब आगे पीछे कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं वापस मेरी गाड़ी में आया हूँ तो आई कैन सी कि पीछे भी बिल्कुल गाड़ी बाइक चिपका के रखी हुई है और आगे भी बाइक चिपका के रखी हुई है। सो अब मेरी ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि मैं ये गाड़ी जो मेरी कार है, इन दोनों जो बाइक्स हैं इनके बीच में से कैसे निकाल पाता हूँ। सो ये टेस्ट हमेशा होता है, बिकॉज बाइकर्स को क्या समझ में आता है, उनको तो लगता है पीछे निकालो हो गया। उन्हें थोड़ी समझ में आता है कि इसमें 4 पहिए होते हैं तो, और गाड़ी का साइज बाइक की तरह छोटा नहीं होता है, तो जगह चाहिए होती है उसको निकलने और आगे पीछे करने के लिए। उनको क्या फर्क पड़ता है? क्या ये पार्किंग से गाड़ी निकाल पाएगा? चल बेटा राहुल, टेस्ट के लिए हो जाता है यार। आई थिंक अब निकल जाएगी। यस। एक बार फिर मैंने आज का भी जो पार्किंग टेस्ट था वो मैंने पास कर लिया है। बहुत अच्छे मेरे शेर, क्या बात है।
Yes. बाय द वे मैं बताना भूल गया कि आज कीर्ति और इसकी मम्मी घर पे आने वाली हैं लंच के लिए एंड दैट्स द प्लान और उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा था. So Pixie is here with her senior Pixie. ये है, देख लो कीर्ति आज से 10 साल बाद कैसे दिखेगी. 20 साल. 30 साल 25 साल 25 साल. नहीं यार, मेरे को तो 10 साल में दिख रही है ऐसी तो. 69 70 एक लाइट कितनी कॉन्शियस हो गई है, बाप रे, बहुत कॉन्शियस. बिकॉज इसने मुझे इतना बुरा दिखाया अपने वीडियोस में दैट नाउ द मोमेंट आई सी हिज फोन आई एम लाइक देखो लाइफ अब रियलिटी पे आ गई है. तुम जैसे हो ना, लोग वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं. कैमरा. अब कीर्ति और मैगी मिले और कुछ डेकोरेशन की बातें नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है. सो ये उसी का एक हिस्सा है. मैगी का एक इवेंट है और उसमें कुछ उसको ट्राई करना है. तो कीर्ति इज सजेस्टिंग व्हाट कैन बी डन. आई थिंक दोनों किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे. ये लो, खाना भी लग गया है और आज के स्पेशल मेन्यू में पालक पनीर है और जिसके लिए मैं पनीर लेने के लिए गया हुआ था. ये दाल है और लकीली हमारी जो मेड है बहुत अच्छा खाना बनाती है. अब उसको ठीक करके छोड़ेगा. कुछ नहीं. ये तोड़ देगा ना. दिखाया मैंने. बाबा जी हैं. ouch that hurts. इस तरफ No, that really hurts. That's दुख रहा है very नीचे? बहुत दुख रहा है. दुख रहा है नीचे? इधर? नहीं, उसके- इधर? हाँ हाँ, दुख रहा है ना? don't भाई ये हाथ तोड़ के मानेगा. अरे शरद छोड़ दे हाथ भाई, छोड़ दे. why are you pressing when I'm telling you to touch my finger? अभी और सूजेगा. स्ट्रेट कर से, स्ट्रेट कर. मेरे को दुख रहा अभी नहीं. कुछ भी करता है यार. अभी देख और सूजा ना तो नहीं होगा. और 2 घंटे के बाद चश्मिश आके अभी क्लास मिस होगी मालूम है. क्या छोड़ी? ये नो. Are you happy? मनोज ये को- देखो, ये नेहा है. नेहा है ना. मैगी. अच्छा मैगी है. अरे वाह, याद रहा आंटी को नाम. और मनोज से मिले आप. मनोज को मिले नहीं मिले. मैं मन आज से मेरा नाम मनोज. सो आंटी जी को क्योंकि किसी के नाम याद नहीं रहते हैं तो वो किसी को किसी भी नाम से बुला लेती हैं. और आज मैं मनोज हूँ. अच्छा तो तू मनोज है. तो राहुल कौन है? हाँ ये मनोज है. अच्छा. Raul Manoj, Raul Manoj, Raul Manoj, Raul Manoj. Later. तो आज कीर्ति आई थी अपनी क्या बोलना चाहिए, बहन की बेटी के साथ और अपनी मम्मी के साथ. कीर्ति की मम्मी को बहुत मन था घर आने का, लेकिन वो बोलती थी सिर्फ आती कभी नहीं थी. तो कल डिसाइड हुआ आज वो लंच करने के लिए यहाँ पे आई थी. एंड उनको बहुत अच्छी लगती है हमारी बिल्डिंग. और हमेशा ऐसा होता है कि दूर के दोस्त सुहावने होते हैं. सबको दूसरे की चीज़ें, दूसरे की बिल्डिंग, दूसरे की गाड़ी, दूसरे की लाइफ, दूसरे का जॉब, बिजनेस सब अच्छा लगता है. सबको अपने काम से, अपनी चीज़ों से शिकायत होती है. बट इट्स ओके, ये ह्यूमन नेचर है. एनीवेज कपड़े देख के समझ में आ गया होगा कि मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया है. मैं जिम नहीं गया बिकॉज मुझे जल्दी निकलना था. बिकॉज भामिनी की एक शॉर्ट फिल्म है वो देखने के लिए, उसका प्रीमियर है. जिम जाता तो फिर मैं निकलने में मुझे बहुत टाइम लगता है. एक बार मुझे मज़ा आने लगता है वर्कआउट में तो फिर मैं ईज़िली निकलता नहीं हूँ, इसलिए मैं जिम नहीं गया. तो थोड़ा सा स्किपिंग किया है. यू कैन सी द टी शर्ट, इट्स ऑल वेट. और अब फटाफट घर जाता हूँ, चेंज करता हूँ, निकल जाता हूँ. लेट्स गो. सो घड़ी में तो 3.11 किलोमीटर दिखा रहा है. एक्चुअली आप जैसा भी वर्कआउट करते हो आपकी काउंटिंग में तो आता ही है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मैंने स्किपिंग किया वो लगभग 3-3.25 किलोमीटर की वॉक के बराबर था. A few moments later. मुंबई के इस ट्रैफिक से कैसे बचोगे? वक्त कोई भी हो, एक बार 5 बजते हैं, उसके बाद सिर्फ 12 ही बजते हैं दिमाग के, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जाता है. जिस जगह पे आप 15-20 मिनट में पहुंच सकते हो वहाँ 1 घंटा लगता है. और फिलहाल मैं हूँ बहुत लेट. बहुत तो नहीं, एक्चुअली 9 बजे पहुँचना चाहिए था और अभी घड़ी में बजे हैं 9:06. तो मैं 6 मिनट ऑलरेडी लेट हूँ. अब ये शॉर्ट फिल्म है बेसिकली फॉर फिल्म फेस्टिवल, तो इसकी ड्यूरेशन एनीवेज 10-15 मिनट ही होती है. तो इस वजह से भी
देयर इज़ अ रीज़न कि यू डोंट वांट टू बी लेट, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते। मैं निकल तो ठीक ठाक टाइम पे गया था, 8:20 पे निकला था, थिंकिंग कि 8:50 तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि गूगल मैप मुझे 20-22 मिनट दिखा रहा था। लेकिन अभी ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं एंड आई एम स्टिल ड्राइविंग एंड ट्राइंग टू रीच ऑन माई डेस्टिनेशन। मेट्रो से उम्मीदें तो बहुत है, अभी उन उम्मीदों पे कितना खरा उतरेगी मेट्रो वो वक्त बताएगा। और फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ इन्फिनिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट। यहाँ से 3 मिनट का रास्ता है फॉर माई डेस्टिनेशन। और मैं पहुंच गया रेड बल्ब। बहुत सारे प्रीव्यू थिएटर की तरह ये भी एक प्रीव्यू थिएटर है, जहाँ पे रिलीज़ होने से पहले कुछ लोगों को या स्पेशल लोगों को या टीम के लोगों को ये फिल्म दिखाई जाती है। ये नहीं, इस तरह की सारी फिल्में मुंबई में दिखाई जाती हैं। नाइस नाइस। तो इट वॉज अ शॉर्ट फिल्म, 10 मिनट की फिल्म थी, विच वॉज ऑन आर लीगल सिस्टम। बहुत अच्छी फिल्म थी एंड अभिषेक बनर्जी और भामिनी दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसी फिल्में हमेशा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं और उसमें आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस हर जगह होता है। हिंदुस्तान में 10 में से 3 महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, लेकिन वो कभी भी अपनी शिकायत नहीं कर पाती हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ जुडिशरी सिस्टम। इतना आसान नहीं होता उनके लिए, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम और अपना फ्यूचर दाव पे लगा के वो केस लड़ने के लिए हिम्मत ही नहीं जुटा पाती हैं। तो उसी के ऊपर ये शॉर्ट फिल्म थी। और फिल्म के बाद यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सुमित पुरोहित, जो कि इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर हैं, अभिषेक बनर्जी और भामिनी। टाइम टू गो होम। और रात के लगभग 11:15 बजे हैं। ट्रैफिक बहुत कम। आई थिंक नेक्स्ट 20 मिनट्स आई विल बी होम। इस व्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं ख़त्म करता हूँ एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेस द लाइक बटन, कमेंट एंड कमेंट सेक्शन। बाय बाय।